हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है विज्ञान। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं हमें देखनी है। देखो क्या कहा गया है, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान होता है। जितना वस्तु का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होता है। देखो हम ये मिरर है और यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखिए तो मिरर के अंदर प्रतिबिंब की जो मिरर है या जो हम दर्पण है उसके अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब, इतना हम समझ चुके हैं। अब देखो क्या कहा गया, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो ये बनता है उतना ही आकार का ये प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर ये सीधा है तो इसी तरह से ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। एक समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो दर्पण पे भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा। इसके लिए हमने एक्टिविटी भी की थी। आप मिरर के सामने जाइए और मिरर से थोड़ा पीछे हटिए तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब है वो भी मिरर से थोड़ा पीछे हट रहा है। ये एक्टिविटी आप कर देखिएगा तो जो प्रतिबिंब है वो भी मिरर में उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब और जो वस्तु है और मिरर की दूरी होती है। आइए हम समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखो क्या कहा गया, क्रिया विधि समझते हैं। एक शतरंज बोर्ड ले और चार्ट पेपर के समान आकार के 64 जैसे 8x8 वर्ग बनाइए। तो आपको क्या लिया, तो आप एक शतरंज ले लीजिए या एक शतरंज की आकृति के अनुसार आप बनाइए और उसको मिरर के सामने रखिए। इस कागज के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इसमें क्या करना है, एक मोटी रेखा खींचनी है। इस रेखा पर समतल दर्पण के लंबवत रूप से लगाइए। आपको क्या करना है, देखो मिरर लेना है और फर्स्ट बस इतना सा समझो, आपको मिरर लेना है। मिरर के सामने आपको क्या रखना है, एक मिरर के सामने आपको जो शतरंज बनाया है वो रख देना है। किसी भी छोटी वस्तु जैसे कि शॉर्पनर, पेंसिल, लोहे की कील को दर्पण में गिनते हुए चौथे वर्ग की सीमा पर रखें। आप यहाँ पर देखो जैसे 1 2 3 4 चौथे वर्ग में अगर आप ये रखेंगे तो आप देखेंगे जो प्रतिबिंब है ना वो भी चौथे पे ही बन रहा है। जो इसके अंदर चौथा खाना होगा ना उसके अंदर ही प्रतिबिंब बन रहा है। इसी तरह वस्तु को 5वें और 7वें वर्ग की सीमा पर ले आइए। फिर से प्रतिबिंब की स्थिति को ध्यान रखें। जब आप 5वें पर ले जाएंगे तो इसके अंदर 5वां जो खाना होगा उसके अंदर बनेगा। जब छठे में ले जाएंगे तो छठे में बनेगा। तो जितना दूर आप प्रतिबिंब लेके जाएंगे उतना ही दूर क्या हो जाएगा, आपका जो वस्तु है वो वस्तु का प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये तो मतलब इसमें सीधी सी बात, देखो इस पूरी एक्टिविटी में ये बात समझाई गई है कि आप मिरर के एकदम पास चले जाओगे तो आपका जो प्रतिबिंब है ना वो भी मिरर के एकदम पास आ जाएगा और जब आप पीछे चले जाओगे तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की तरफ जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा आसान और इंटरेस्टिंग है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गई तालिका में अवलोकन कीजिए वस्तु की स्थिति और समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। तो अगर वस्तु चौथे वर्ग में रखी है तो जो वस्तु चौथे वर्ग में रखी है तो प्रतिबिंब भी कब बनेगा, चौथे वर्ग में। ठीक है, सेम आंसर आएगा आपका। इसी तरह से अगर 5वें वर्ग में रखी है तो वो प्रतिबिंब भी कब बनेगा, 5वें वर्ग में। इसी तरह से अगर 7वें वर्ग में रखी है तो प्रतिबिंब भी कब बनेगा, 7वें वर्ग में। तो जिस स्थिति में वस्तु रखी जाएगी उसी स्थिति में प्रतिबिंब भी बनेगा। तो सेम एग्जैक्ट यही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। है ना, इंटरेस्टिंग करके देखिएगा कि आप एटलीस्ट आप खुद जाके सामने खड़े होइएगा मिरर के और मिरर के आगे पीछे आइएगा तो देखिएगा आपका प्रतिबिंब भी आगे पीछे आता है। प्रश्न नंबर 2, उपरोक्त क्रियाकलाप से प्रयुक्त वस्तु में समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो देखो ये रही विशेषताएं। हम यहां से लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी समझाया है, तीनों ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो ये थी हमारी बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।